देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है ऋषभ जी ने। ऋषभ जी बताते हैं कि ये तब की घटना है जब मुझे एक म्यूजिक प्रोग्राम के लिए बेंगलोर जाना था। आमतौर पर तो हमारी पूरी टीम साथ में ही ट्रैवल करती है, मगर उस रोज झांसी जंक्शन तक मुझे अकेले ही जाना था। बाकी के साथी झांसी जंक्शन से चढ़ने वाले थे। मैं अपना साजो सामान पैक करके स्टेशन के लिए निकल तो गया था, मगर जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ट्रेन छूट जाने के बाद मेरा दिमाग एक पल को खोखला तो हो गया, मगर मैंने जल्दी ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए और स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़ लिया। मैं अभी ऑटो से निकला ही था कि पुल पे से गुजरते वक्त मुझे मेरी ही ट्रेन दिखी जो आउटर पर खड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही ऑटो से उतरा और किसी तरह से पुल से उतरकर रास्ता बनाता हुआ ट्रेन तक पहुंच गया और किसी तरह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि साला मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। 2 मिनट भी मैं दौड़ा नहीं कि मेरी सांसें उखड़ने लगीं। खैर, मैं इसी सोच के साथ अपने बर्थ पर पहुंचा, जहां पहले से ही एक सज्जन अपनी टांग पसारे आराम फरमा रहे थे। मैं उन सज्जन के आराम में खलल देते हुए कहा, बाबा तनिक उठिए तो सही और कहीं और जाकर बैठिए, ये बर्थ हमारी है। इस पर वो बाबा पहले तो मुझे घूरे और फिर अपनी आंखों की पुतलियों को फैलाते हुए वहां से उठे और ट्रेन के गेट पर जाकर नीचे बैठ गए। इसी बीच मैं भी अपनी बर्थ पर फैल चुका था और ये भी डिसाइड कर लिया था कि बेंगलोर से वापस लौटते ही जिम ज्वाइन कर लूँगा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जब ट्रेन एक पल के लिए पुल पर रुकी थी तो मुझे टॉयलेट लगी और मैं अपनी बर्थ से उठकर टॉयलेट के लिए मैं जैसे ही टॉयलेट के पास पहुंचा तो मेरी नज़र अचानक ही उस बाबा पर चली गई जो अब ट्रेन से उतरकर पटरियों पर बैठे थे। मैं टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़ते हुए बोला, अरे बाबा नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, कहीं ट्रेन चल पड़ी तो तुम चल बसोगे। मैंने इतना कहा ही था कि बाबा बोले, अरे मैं यहाँ से उठ नहीं पा रहा हूँ, जरा हाथ तो देना बेटा। इस पर मैं हंसते हुए बोला, अरे हड्डियाँ अकड़ गई हैं क्या आपकी, रुको आता हूँ अभी। फिर मैं बाबा को वापस ट्रेन में चढ़ाने के लिए नीचे उतरा। अभी मैंने बाबा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। उनकी आंखें भी अब बदल गई थीं। बाबा ने मेरा हाथ भी बहुत कसकर पकड़ लिया था और अब वो उठने की बजाय मुझे ही ट्रैक पर गिराने में लग गया। अब मैं चाहकर भी उस बाबा से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी उस बाबा ने मुझे इतनी ज़ोर से पटरियों पर पटका कि मैं पटरियों से टकराते ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन में किसी बर्थ पर लेटा हुआ था और बहुत से लोग मेरे को घेरे हुए थे। फिर जब उन्होंने पूछा कि मैं पटरियों पर कैसे गिरा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर बगल में खड़े आरपीएफ जवान ने कहा, हाँ यहाँ अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं कि एक वृद्ध आदमी की मौत इस जगह ट्रेन से गिरने की वजह से हुई थी। कहते हैं कि वो ट्रेन के गेट पर खड़ा था, तभी किसी दूसरे आदमी का ज़रा सा धक्का लग गया, जिस पर वो बूढ़ा आदमी एकदम से भड़क गया और उस दूसरे आदमी से बहस करते करते कब उसका पाँव ट्रेन के गेट से नीचे चला गया उसे पता ही नहीं चला और उसकी मौत हो गई। तब से वो मदद मांगने के बहाने लोगों को ट्रेन से उतार कर जान से मार डालता है। खैर, वो रात मेरे पर तो बहुत ही ज़्यादा भारी गुजरी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।